नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का इन्फोलेज चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो फैक्ट जोन का 5वां एपिसोड है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे अजीब तथ्यों के बारे में जिन्हें आप पहले शायद ही जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, हम सबको गाड़ियां चलाना या फिर रिक्शा या बस में सफर करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक औसतन इंसान ट्रैफिक के सिग्नल में बनी लाल कलर की लाइट को हरे कलर की लाइट में होने के इंतजार में अपनी जिंदगी का 6 महीना निकाल देता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक संस्था है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। उनके रिसर्च के मुताबिक एक औसतन आयु वाला व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति, अपने 70 साल की औसतन आयु में से 6 महीने ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती को हरी होने के इंतजार में गुजार लेता है, जिसमें से एक बार में 75 सेकेंड्स तक इंतजार करता है, जो कि टोटल ड्राइविंग टाइम में से 20% होता है। ये इंतजार किसी भी वाहन यानी व्हीकल में से हो सकता है, चाहे वो खुद की कार, साइकिल या बाइक हो, या फिर रिक्शा और बस या फिर टैक्सी में भी। ये संख्या ड्राइवर्स और काम करने वाले लोगों के लिए अलग होती है, क्योंकि उनका ज्यादा समय रोड पर ही निकलता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ये अवधि यानी टाइम पीरियड भी बड़ी होती होगी। फैक्ट नंबर 2, आपको पता ही होगा कि हमारे देश को अंग्रेजों के राज से आज़ादी मिलने में कितने खून, पसीना और बलिदान लगे हैं। तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं अंग्रेजों के राज से बहुत सारे देशों ने अपने आप को आज़ाद करवाया है। जी हाँ दोस्तों, इन ब्रिटिश के अत्याचार से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी आज़ाद हुए हैं। ब्रिटिश रूल से टोटल 62 कंट्रीज यानी 62 देशों को पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, जिसमें से 48 देश अपनी आज़ादी का जश्न आज तक मनाते हैं और भविष्य में भी मनाते रहेंगे। इन 62 देशों में से भारत यानी इंडिया, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान, गयाना, मलेशिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी शामिल हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके जस्ट बाजू में बनी घंटी को दबाना होगा और कमेंट में यस आई वांट या फिर हाँ मुझे इस पर वीडियो चाहिए ऐसे टाइप करके कमेंट करना होगा, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको भी उस वीडियो को देखना है। अब चलते हैं अगले फैक्ट पर। फैक्ट नंबर 3, हम सब दुकानों से बिस्लरी या फिर किसी अन्य कंपनी का मिनरल वाटर खरीदते हैं और जो बच जाता है उसे हम फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके उसे महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो एक्सपायरेशन डेट इन पानी के बोतलों पर प्रिंटेड होती है, दरअसल वो डेट पानी की नहीं बल्कि उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस बोतल को आप इतने महीने से यूज करते हैं, दरअसल उसकी ही एक्सपायरी डेट को हम समझते हैं कि ये तो उसके अंदर पानी की एक्सपायरी डेट है, लेकिन ये उस बोतल के फैक्ट्री में बनने से लेकर उस डेट तक की एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद वह बोतल का मटेरियल लिक्विड में परिवर्तित यानी चेंज होने लगता है, और जब आप उसमें पानी भरते हो तो उस बोतल का मटेरियल उस पानी में घुल जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए आज के बाद जब भी आप बिस्लरी या अन्य मिनरल वाटर ले तो उसको यूज करने के बाद तुरंत डस्टबिन यानी कूड़ेदान में फेंक दीजिए, या फिर उसको पानी या अन्य पदार्थ पीने या रखने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फैक्ट नंबर 4, OMG यानी ओ माई गॉड। इन 3 अक्षरों को आप अपने जिंदगी में बहुत बार इस्तेमाल करते होंगे, कभी चौंकने या आश्चर्य होने पर, ओह माय गॉड, कभी दुखीपन में, तो कभी एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता में। ओह माय गॉड। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन अक्षरों को पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? 9 सितंबर 1917
यानी 9 सितंबर 1917 में ब्रिटिश नेवी के एडमिरल लॉर्ड फिशर ने पहली बार ओ माई गॉड को एब्रिवेटेड फॉर्म यानी कम शब्दों में करके विंस्टन चर्चिल को लेटर में लिखकर दिया था। दरअसल लॉर्ड फिशर ने वर्ल्ड वॉर 1 यानी पहले विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन 1915 में उन्होंने रिजाइन कर दिया और 1917 तक उनका नेवल करियर यानी नेवी से उनका नाता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। इसी के दुख या शोक में फिशर ने चर्चिल को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ओ माई गॉड को छोटा करके OMG लिखा था। तो अब कभी कोई आपसे पूछे कि OMG को पहली बार किसने इस्तेमाल किया था, तो आपको जवाब पता ही होगा। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको वाइन पीना पसंद है या फिर वाइन कैसे बनती है ये जानने की इच्छा है तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आप बाकायदा वाइन के ऊपर स्टडीज कर सकते हैं, जिसे विटिकल्चर एंड एनोलॉजी बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी BS यानी बैचलर ऑफ साइंस में वाइन स्पेशलाइजेशन कोर्स प्रोवाइड करती है, जहां आपको वाइन के बारे में हर छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाएगा। तो ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ जरूर जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, वाइन की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो आपको एक और बात जाननी चाहिए कि एक वाइन के बॉटल को भरने में लगभग 700 ग्रेप्स यानी 700 अंगूरों का रस लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वाइन ग्रेप्स जूस यानी अंगूरों के रस से बनता है, लेकिन इन रस को एक बोतल में भरने के लिए 700 अंगूरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 2.6 पाउंड्स यानी 1.5 किलो अंगूर होते हैं। है ना मजेदार तथ्य। फैक्ट नंबर 7, फ्राइडे द 13th मूवी आपने देखी ही होगी। अगर नहीं तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट उस पर ही आधारित है। आपने अक्सर कई लोगों को 13th नंबर यानी 13वें नंबर से घबराते या हिचकिचाते हुए देखा होगा। दरअसल ये एक फोबिया है यानी डर है, जिसे ट्रिस्कैडिका फोबिया के नाम से बुलाया जाता है। इसमें इंसान 13 नंबर से जुड़ी हर चीजों या बातों से डरता है। दरअसल ये सालों से धारणा चली आ रही है कि 13 नंबर को बहुत ही अशुभ यानी खराब माना जाता है। ये क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई जूडास थ्योरी और नॉर्स माइथोलॉजी से भी जुड़ी हुई है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको पता ही है उसके लिए आपको क्या करना है। आपको इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के दोस्तों के पास शेयर करना होगा, ताकि ज़्यादा लोग हों तो उनको भी इस टॉपिक के बारे में पता चल सके। फैक्ट नंबर 8, आज का आखिरी फैक्ट है। जापान में प्रचलित यानी फेमस पहनाव किमोनो का सही अर्थ है पहनने की चीज। जी हाँ दोस्तों, जापानीज शब्द में की का अर्थ है वेयर यानी पहनना और मोनो का अर्थ है थिंग यानी चीज। इसलिए किमोनो का अर्थ है अ थिंग टू वेयर यानी पहनने की चीज। आपको बता दें कि किमोनो पहनने में बहुत ही हल्का होता है, जो कि जापान में सबसे ज्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है, जिसे वहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही पहनते हैं। लेकिन ज्यादातर किमोनो को वहाँ की महिलाएं पहनना ज्यादा पसंद करती हैं और ज्यादा महिलाएं पहनती भी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का क्वेश्चन ऑफ वीडियो है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड डज नॉट हैव रेलवे सिस्टम, यानी दुनिया के किस देश में रेलवे की व्यवस्था नहीं है। जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वालों के नाम अगले वीडियो में बताई जाएंगी। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर सिर्फ एक ने ही दिया था, उनका नाम है गेमिंग स्टार। इस बार भी इन्होंने सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, भारत वर्ल्ड सुसाइड रेट के मामले में विश्व भर में 21st रैंक यानी 21वें स्थान पर मौजूद है और भारत की टोटल सुसाइड रेट 16.3% यानी 16.3% है। यानी यहाँ हर 1 लाख में से 16 लोग सुसाइड करते हैं। और तो और यहाँ का मेल सुसाइड रेट 17.8% है यानी 17.8% है। यानी कि हर 1 लाख में से 17 पुरुष भारत में सुसाइड करते हैं और वहीं फीमेल सुसाइड रेट 14.7% यानी 14.7% है। इसका यह मतलब है कि हर 1 लाख में से भारत की 14 महिलाएं सुसाइड करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर दोस्त के पास हर जगह शेयर कीजिए और नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए। दबाने के बाद बाजू में ही घंटी रहेगी, उसको दबाकर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, जिससे आप हमारी इन्फोलेज फैमिली का हिस्सा बन सकें और हमारी आगे आने वाली मज़ेदार जानकारी भरे वीडियोस को मिस न कर पाएँ। और अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात है, सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।